स्वागत करूंगा। आज दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो निफ्टी में हमें आज के डेट में जो करेक्शंस मिले हैं या निफ्टी में जो एक डाउन ट्रेंड कर सकते हैं या हम उसको ये भी कह सकते हैं कि कम्प्लीटली एक प्राइस एक्शन हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ कहाँ पे गलतियां हुई या कहाँ लॉस हो गया और क्या रीज़न रहा कि आज मार्केट में इस तरह सा डाउन ट्रेंड हुआ। और मैंने भी और इनफैक्ट मेरे जितने भी टेक्निकल या रेफरल क्लाइंट्स हैं उन्होंने भी अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं बनाया होगा। तो चलिए एक बार वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम अपनी कॉल्स को बता दें आपको, जिस कॉल्स को हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में दिया था, बट हाँ वहाँ हमने प्रॉफिट नहीं भी बुक किया होगा तो कम से कम ब्रेक इवन पर डेफिनेटली रहे होंगे। तो देखिए आज हमने जो अपने प्रीमियम ग्रुप में कॉल दिया था, ये देखिए हमारा ये प्रीमियम ग्रुप है और इस प्रीमियम ग्रुप की हम बात करें, यहाँ हमने करीबन 9:27 पे ही इस कॉल को दिया था और ये कॉल था 15,900 की। जैसा कि हमने अपने कल के वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हुआ होगा, क्योंकि कल के वीडियो में हमने साफ कहा था कि अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपनिंग मिलता है, अगर आपको फ्लैट ओपनिंग मिलता है और फ्लैट ओपनिंग अगर होती है 15,900 के आसपास, तो आप द मोमेंट पहली कैंडल कंप्लीट होती है उसके जस्ट बाद ही शॉर्ट सेल कीजिए निफ्टी को और उस समय आपका टारगेट होगा 15,850 पहला और दूसरा टारगेट होगा 15,800 का। यहाँ पे आपने अगर ट्रेड किया होगा तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। तो हमने इसी बेसिस पे सुबह की कॉल ली थी, सुबह की पुट ली थी जो कि 15,900 की पुट ली थी, जो कि करीबन 46-47 के आसपास आ रहा था। और अगर आप देखें तो ये हमने यहाँ पर टारगेट भी इनके सेट किए थे 60 और 65 के। 59 पर हमने बुक करने की कोशिश की, पहला टारगेट हिट हो गया, बोर्ड टारगेट सेट, इस तरह की चीज़ें हुई। उसके बाद हमने यहाँ पे जो ये इन्फॉर्मेशन दिया था ना, ये इन्फॉर्मेशन दैट वाज ए क्लिक पॉइंट। अगर इसको हम बात करें तो यहाँ मुझे लग रहा था कि मार्केट 15,800, बिकॉज मैं अपने वीडियो के माध्यम से भी और अपने भी खुद भी मानता था कि मार्केट 15,800 के पास से एक रिवर्सल लेना स्टार्ट करेगा और जो रिवर्सल्स कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा हमें बाई की ट्रेंड बन सकती है। तो हमने यहाँ से गलतियाँ करनी स्टार्ट की और ये गलतियां हमसे होती रही, जिसके बेसिस पे हमें और हमारे प्रीमियम ग्रुप में भी जितने क्लाइंट्स होंगे, बट हाँ हमने एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे ऑलरेडी फॉलो करते हैं कि जहाँ पे आपने अगर पहला ट्रेड लिया है तो वो आपकी बड़ी क्वांटिटी का होना चाहिए। मतलब आप अगर मान लो सपोज 2 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो दूसरी और तीसरी जो भी आप ट्रेड लें वो करीबन 50% डाउन हो जाना चाहिए, मतलब एक क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए। तो अगर इस बेसिस पे हमारे प्रीमियम क्लाइंट ने भी ट्रेड किया होगा तो डेफिनेटली उन्होंने कम से कम ब्रेक इवन पे या नहीं तो मिनिमम लॉस पे अपने आप को आज की डेट में क्लोज किया होगा। बिकॉज आज की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी कंफ्यूज कर गई और कहीं ना कहीं यही रीजन रहा कि मैंने भी यहाँ पे आज एक्सपायरी के दिन अपने PHD जो हम बोलते हैं हमेशा, वो PHD पेशेंस, हैबिट एंड डिसिप्लिन, इस स्ट्रैटेजी में मैंने अपने आप को स्कोर किया है आज 0/15। तो अगर टेक्निकल के गाइस ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको ये समझ सकता है कि ये स्कोर होना तो लोवेस्ट स्कोर हो सकता है मेरे लिए और उन सबों के लिए जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया होगा या जो उन्होंने इस लॉजिक को फॉलो नहीं किया। तो ये एकमात्र रीजन रहा कि आज हमें अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हुआ। तो देखिए आज की कॉल्स पे चलते हैं और देखिए आज यहीं पे हमने कॉल्स जो देनी स्टार्ट की, मतलब कुल मिला के जो मैं समझ पाया, जो हमने कॉल्स दी, यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे खास बात यही करी कि हमने स्टॉप लॉस बहुत छोटे करने स्टार्ट कर दिए। स्टॉप लॉस जो 10 रुपये का 12 रुपये का स्टॉप लॉस दिया ताकि अगर लॉसेस भी हो रहे हैं, मान ली सपोज यहाँ पर आपने एक लॉट से किया तो 750 का लॉस हुआ होगा। अगर आपने इससे पहले जो कॉल्स आपने देखी है वहाँ पे भी अगर एक लॉट से किया होगा तो भी आपके 750 का लॉस होगा। तो इस तरह से लॉसेस को कम करने की कोशिश की गई थी, बिकॉज यहाँ एक डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रहा था। हमें अगर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी थी जहाँ पर अगर मार्केट कम्प्लीटली रिवर्स करता तो मैं करता, बट अब नहीं हो पाया। मार्केट में डाउन ट्रेंड रहा और मार्केट करीबन 15,680 के पास जाकर रिवर्सल लिया। वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्यों हुआ। तो चलिए एक बार निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आज की गैप कहाँ रह गई और कहाँ मिसिंग रह गया। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने ये आपको डे चार्ट ओपन किया है। जो डे चार्ट पे हमने आपको ये बोला था कि इस पॉइंट से रिवर्सल्स आते हैं और रिवर्सल्स हमें मिल भी रहे थे, ये कहीं ना कहीं हमसे या कहीं मिस हो गया जो मुझे लगता है। दैट इज़ द रीज़न, बिकॉज मार्केट है, आपको रोज़ सीखने को मिलता है। क्योंकि कल की बुलिश कैंडल ने
कल की इस बुलिश कैंडल ने एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि मार्केट अब ऊपर की ओर जाएगा, पर ठीक है, इट्स ओके, एक्सपायरी थी और करीबन मार्केट देखिए मेरे इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही सपोर्ट लेना था और फाइनली उसने इसी ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेकर, द गुड पार्ट इज दैट कि मार्केट अभी भी 700 के 15,700 के ऊपर है, तो हम एक अप ट्रेंड मूवमेंट की पॉसिबिलिटी देख सकते हैं आगे के सेशन में। तो अभी भी मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि बेयरिश मार्केट की तरफ हम मूव कर रहे हैं, वी आर ऑन ए बुलिश मार्केट एंड प्राइस एक्शन हुआ। प्राइस एक्शन में बस एक ही चीज़ की गलती हुई कि मार्केट अब जो है इस तरह से मूव करना चाह रहा है और थोड़ा सा टाइम लेगा, 15,000 16,000 को टच करने के लिए उसका टाइम लगेगा। तो आई एम वेरी मच बुलिश इन टर्म्स ऑफ कि जुलाई की जो एक्सपायरी हमारी होनी है वो 16,000 प्लस की होनी चाहिए। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और देखने की कोशिश करते हैं कहाँ गलतियाँ हुई हमारी। तो आई एम मेंशनिंग इट वेयर वी हैड लॉस, सो दिस इज द लॉस विच वी आर टॉकिंग अबाउट। तो देखिए मैंने करीबन आपको ये 15 मिनट का चार्ट है और आप देख रहे होंगे 8, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके। तो देखिए ये लेवल था, इसी लेवल पे कैंडल स्टार्ट हुई थी और हमने यहीं से शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट की थी जो कि 9:25-26 में स्टार्ट किया था और करीबन मार्केट इस जगह पे आने के बाद, मार्केट 800 का लेवल टच करने के बाद आई वाज इन ए कॉन्फिडेंट कि मार्केट विल टेक एंड दिस टू डॉजी कैंडल्स। दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अगर टेक्निकल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलनी है तो जरूर देखिएगा। ये दो कैंडल्स देखिए, मैंने अपने टेक्निकल की ट्रेनिंग में हमेशा आपको बोला है कि मैं सिर्फ 4 कैंडल्स को फोकस करता हूँ, बेयरिश, बुलिश, डॉजी एंड हैमर। इन्हीं 4 कैंडल्स के बेसिस पे मेरी ट्रेडिंग चलती है और मैं इसी के बेसिस पे आज के डेट में ये कह सकता हूँ कि मैं एक अच्छा ट्रेड कर सकता हूँ, मैं एक अच्छा प्रॉफिट कर सकता हूँ और मेरी पूरी फैमिली मेरे इस ट्रेड पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो आप उस हिसाब से टेक्निकल लेजर कोर्स डेफिनेटली कीजिएगा। तो देखिए जो मैंने आपको कहा कि ये जो दो कैंडल्स इसने फॉर्मेशन किया, यहाँ पे मुझे एक क्लियर इंडिकेशन मिल रहा था कि मार्केट अब यहाँ से एक रिवर्सल लेगा और वहाँ से फिर वो वापस अप ट्रेंड मूवमेंट कर सकता है। दैट वाज द रीज़न कि मैं कहीं ना कहीं ट्रैप्ड हो गया और मैं ट्रैप्ड हुआ तो कहीं ना कहीं हमारे टेक्निकल के गाइस, जिसका मैं आपको बता दूँ उनके लिए भी, उनको देखिए हमने अपना टेलीग्राम चैनल ओपन किया है, आपको यहाँ पे भी बताएं सेम चीज़ें हमने यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की। 15,850 की कॉल, छोटा टारगेट 30 रुपये की, वो भी मेरे ख्याल से हिट हो गया होगा बिकॉज कहीं ना कहीं मैं जब ट्रैप्ड हो गया तो मेरी सारी टेक्निकल, और यही रीज़न था कि हम छोटे टारगेट्स पे फोकस कर रहे थे कि एक बार प्रॉफिट हो जाए तो ब्रेक कर ले, बिकॉज ऑल्दो मैंने सुबह की जो प्रॉफिट बुक कर रखी थी अब मैं उस पैसे को वापस नहीं दे सकता हूँ मार्केट को। दैट इज़ द वेरी क्लियर पार्ट फ्रॉम माई साइड, बिकॉज मुझे लॉस लेना है बट लॉस मैं अपने हिसाब से लूँगा, मार्केट को वो पैसा नहीं दूंगा जो मैंने कमा लिया। और ये आप टेक्निकल ग्रुप में भी देखेंगे, हमने यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन करीबन 11 बजे के आसपास दी, ब्रेकआउट्स बताया, डब्ल्यू पैटर्न की स्ट्रैटेजी, ये क्लिक था जो मैंने दिया था अपने क्लाइंट्स को और मेरे रेफरल क्लाइंट्स इस चीज़ के बेसिस पर डेफिनेटली आज लॉस बुक किए होंगे। आई रियली मतलब मैं खुद भी ये बात बोलूँगा कि आज मुझे भी लॉसेस हुआ है और ठीक है, मार्केट है, कभी कभी लॉस देता है, कभी प्रॉफिट देता है, डोंट वरी फॉर द थिंग्स। बट हाँ, एक बात का याद रखिएगा, अगर आपने लॉस आज बहुत ज़्यादा ले रखा है तो कल की प्रॉफिट आपको समझ नहीं आएगी। तो इसलिए प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, लॉस लीजिए अपने डिसिप्लिन के हिसाब से, आपके लॉस मैनेजमेंट सिस्टम्स और रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से लॉस लीजिए। मार्केट में रिजिड होने से फ़ायदा नहीं है, मार्केट सुपीरियर है, गॉड है, भगवान है और इससे हम फाइट नहीं कर सकते। तो चलिए अब कल के लिए स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर ले। कल में या नेक्स्ट वीक जो हमारा आने वाला है उसमें कैसा आप मार्केट को देख रहे हैं। देखिए इस 15 मिनट के चार्ट पे आपको जो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ उसी हिसाब से आप देखिए मार्केट कम्प्लीटली एक प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है और इस प्राइस एक्शन में आप देख रहे होंगे कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड लेने पर, बट ये डाउन ट्रेंड इस लो के नीचे अभी तक नहीं आया है। तो ये लो एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा और वो सपोर्ट होगा 15,650 के आसपास का, 630 बन रहा है, 630 का आप सपोर्ट मार के चलिएगा मार्केट में। एक बार मैं जूम कर दूँ, सॉरी मैं आपको ये फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए और उसी हिसाब से पूरे वीक की भी आप प्लानिंग अपनी कर सकते हैं। तो देखिए मार्केट इस तरह से डाउन हुआ, इस तरह से अप हुआ और प्राइस एक्शन के हिसाब से ये मार्केट ने इस लो को नहीं ब्रेक किया। जो मार्केट का लो है 15,650 का लो आ रहा है, ये लो
इस लो को अगर ये ब्रेक कर देता तो मैं मानता कि मार्केट नीचे की ओर और ट्रेंड ले सकता है। तो अब देखिए आज की क्लोजिंग भी इसने अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश की। तो मार्केट कल के डेट में हम बात करें तो कल या पूरे वीक की बात करें तो मार्केट की सबसे पहला एक रेजिस्टेंस मिलेगा 15,800 का और दूसरा मिलेगा 15,880 का, और ये तीसरा जो आप देख रहे हैं वो 15,930 ऑल टाइम हाई। तो इस लेवल पे मार्केट आपको कल के डेट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेगा। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए दो ऑप्शंस, मैं सारे ऑप्शंस आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली ऑप्शन आती है आपकी फ्लैट ओपनिंग की। तो अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होती है, मार्केट कंप्लीटली फ्लैट ओपन करता है 15,700, जो आज की इसकी ऑल टाइम हाई है 15,730 के आसपास, मतलब ऑल टाइम हाई नहीं, आज के एट द मनी प्राइस पे बात करें तो आपको इमीडिएटली बाय कर लेना चाहिए निफ्टी को। और आपका पहला टारगेट बनेगा 15,750 और दूसरा बनता है, मतलब 700 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर 700 के आसपास मिलता है, 710 715 के आसपास, आप इसको बाय कर लीजिए। और 15,800 ये दोनों लेवल के लिए आप निफ्टी को ट्रेड कीजिए। पहला टारगेट आपको ये बनता है। फ्लैट ओपनिंग फ्लैट में अगर डाउन ट्रेंड फ्लैट ओपनिंग होती है और नीचे गिरना स्टार्ट करता है तो सबसे पहला अगर 700 के नीचे जाता है, मान लीजिए 15,700 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, आप शॉर्ट सेल कीजिए निफ्टी को। उसी समय पहला टारगेट आपको जो बनेगा वो 15,650 का बनेगा और उसके बाद आपका बनेगा 15,610 का। इन दो लेवल के लिए आपको निफ्टी में शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए। अगर 700 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है 15 मिनट के कैंडल में, माइंड इट, प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। 15 मिनट का पूरा कैंडल बनने दीजिए, मार्केट को एक बार डायरेक्शनल होने दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं गैप अप या गैप डाउन होती है तो सिचुएशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए गैप अप या गैप डाउन अगर होती है, अगर गैप अप ओपनिंग आती है, गैप अप ओपनिंग आती है तो सिंपल सी चीज़ है, मार्केट गैप अप ओपनिंग आएगी तो 15,700 से 50 पॉइंट ऊपर ले लेते हैं। 15,800 का मान लेते हैं कि मार्केट 15,800 के आसपास खोलता है, वेट करेंगे। 15,800 के पास है तो वेट करेंगे, मार्केट को वेट करेंगे, 15,800 को क्रॉस करने देंगे। उसके बाद हमारी स्ट्रेटजी बनती है 15,840 और 15,890, इन दो लेवल के लिए हम करेंगे। उसके बाद वेट करेंगे मार्केट को गैप अप में कि क्या करता है मार्केट, कैसा करता है। अगर गैप डाउन ओपनिंग आती है, सपोज गैप डाउन होती है और गैप डाउन की बात करते हैं, मार्केट करीबन इसी लेवल पे गैप डाउन कर लेता है। आप अगर गैप डाउन करता है मार्केट को तो सिंपल समझ के चलिएगा यहीं से मार्केट रिवर्स करेगा और नीचे जाने की कोशिश करेगा, एकदम पूरा नीचे जाएगा कंप्लीटली। 15,600 तक की पॉसिबिलिटी बन सकती है और 15,575 तक के लेवल्स आपको मिल सकते हैं। तो गैप डाउन की सिचुएशन में आप इमीडिएटली शॉर्ट सेल कर दीजिए निफ्टी को और वहां पे आपकी शॉर्ट सेलिंग में आप सिंपल टारगेट लेके चलिएगा। आज का जो क्लोजिंग हुआ है वही आपका स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस आपका होगा 15,730 का, ये आपका स्टॉप लॉस होगा और यहीं से आप उसको शॉर्ट सेल करना स्टार्ट कर दीजिए। 700 के नीचे जाने के बाद, मतलब क्योंकि करीबन अगर गैप डाउन होगा तो मार्केट करीबन खोलेगा आपको 15,650 के आसपास। 50 के आसपास आने के बाद आपके पास पूरी ऑप्शंस बनी रहती है कि मार्केट जो है 600 और 550 ये दोनों लेवल आपको टच करता हुआ दिखेगा। और इनफैक्ट अगर उसके नीचे भी बिक वाली रहती है तो मार्केट 435 तक जा सकता है। तो आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट मिलेगी नीचे के केस में अगर सिचुएशन गैप डाउन की होती है और मार्केट यहाँ से करीबन 40 से 50 पॉइंट नीचे खुलता है। तो देखिए कल की स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है, बिकॉज वीकली एक्सपायरी के बाद अब नया वीक स्टार्ट हो रहा है तो सिचुएशन उस हिसाब से हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और जो नए मेहमान हैं हमारे वीडियो अगर उनको पसंद आता है या हमारे वीडियो के थ्रू अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करके हमें बताइए और कमेंट करके बताइए ताकि हमें मालूम चले कि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद, मिलते हैं कल।